नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। महाकुंभ में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। 37 दिनों में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज मंगलवार भी सुबह से ही जबरदस्त भीड़ है। संगम आने वाले रास्तों पर जाम लग गया है। पुलिस डाइवर्जन के लिए टीन शेड लगा रही है। इससे पहले सोमवार रात नैनी, नया ब्रिज, फाफा मऊ जैसे महाकुंभ से जटे इलाकों में 10 से 12 किलोमीटर लंबी कारों की लाइन लगी रही। 8 से 10 किलोमीटर के सफर में लोगों को 3 से 4 घंटे लग गए। प्रशासन का अनुमान था कि वीकेंड के बाद भीड़ कम होगी। हालांकि सोमवार को ही 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। पुलिस बाहर से आने वाली गाड़ियों को शहर में एंट्री से पहले ही रोक रही है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा चल रही हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी 12वीं लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 9,17,000 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है। समान पात्रता परीक्षा 12वीं लेवल के स्कोर का आधार पर अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भविष्य में आयोजित होने वाली 12 भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। सीईटी 12वीं लेवल का आयोजन पिछले साल 22, 23 और 24 अक्टूबर को किया गया था। इसके लिए 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 15,41,310 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। राजस्थान में 12वीं पास लेवल के अभ्यर्थियों के लिए साल में एक बार समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के स्कोर की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। हालांकि राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में वैलिडिटी 3 साल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह फैसला मौजूदा परीक्षा पर लागू नहीं होगा। डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक नरेश कलाल ने बताया कि पीड़िता ने 25 अगस्त को सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और पिता अहमदाबाद में मजदूरी करती हैं। घटना के समय उसकी दादी किसी काम से गांव गई हुई थी। 24 अगस्त को वह अपने घर के बाहर पशु बांध रही थी। उस समय तीनों दोषी वहां आए और पीड़िता का मुंह दबाकर घर के अंदर ले गए और बारी बारी से रेप किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में बादल छाए हैं, जिससे बारिश के आसार हैं। इससे पहले सोमवार की देर रात जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में भी मौसम बदला और हल्की बारिश व बूंदाबांदी का दौर चला। आज 9 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदले इस मौसम का प्रभाव अगले 2 दिन यानी 20 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। कल 19 फरवरी के दिन इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस दिन बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले भी गिरने की आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से आंधी भी चलेगी। सीकर के श्रीमाधोपुर, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बारिश शुरू हुई। मौसम में ठंडक घुलने से तापमान में गिरावट आई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा प्री परीक्षा CSE 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी यानी आज तक है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर upsconline.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले इस भर्ती के लिए अंतिम तिथि 11 फरवरी थी। इस साल 979 पदों के लिए भर्ती की जानी है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भर्ती में 150 पद भरे जाएंगे। सिविल सेवा प्री परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा यानी IFS परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को आज मंगलवार यानी 18 फरवरी तक आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल की ACB की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। ACB को सी स्कीम जयपुर स्थित बैंक के इंजीनियर के एक लॉकर से 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी व 5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। सोने की ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इस तरह 2 दिन की कार्रवाई में अब तक कुल 2 किलो सोने के जेवर व 6.5 किलो चांदी के जेवर सिक्के मिल चुके हैं। अब भी 2 लॉकर खोलना बाकी है। राजस्थान और हरियाणा के 6 शहरों में इंजीनियर के ठिकानों पर ACB ने शनिवार देर रात सर्च शुरू की थी। ACB को कार्रवाई के पहले दिन इंजीनियर के पास 16 प्लॉट समेत करोड़ों की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स मिले थे। दावा है कि आरोपी जब से नौकरी पर लगा तब से आय से 4 करोड़ 2,14,395 रुपए की संपत्ति अधिक अर्जित की है।
ऐसे भर्ती मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। सुनवाई के दौरान सरकार के बार बार यह कहने पर भी कि अभी सरकार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि सरकार भर्ती में अंतिम निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार भर्ती पर ठोस निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत करवाए, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे वह कानूनी रूप से सही होना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपकी एसआईटी महाधिवक्ता की राय एक तरफ है और आप कोर्ट में दूसरे दिशा की बात कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? यह सभी डिस्कशन मौखिक रूप से कैसे हुए? कोर्ट ने कहा, हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। अगर सरकार की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है तो क्यों न इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अजमेर जिले के बयावर में मोबाइल देकर 4-5 नाबालिग लड़कियों से रेप का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया यह एक गिरोह है जिसमें शामिल आरोपियों ने नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया, लड़कियों की अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और ब्लैकमेल कर रहे हैं। मामला विजयनगर थाना इलाके का है। उधर मामला सामने आने के बाद सर्व समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। माहौल गरमाया तो पुलिस ने 4 और थानों से फोर्स मौके पर बुलाए। डीएसपी ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए। घटना को लेकर पुलिस ने अब तक 3 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों 20 वर्षीय रिहान मोहम्मद, 19 वर्षीय सोहेल मंसूरी, 20 वर्षीय लुकमान उर्फ सोहेब, 19 वर्षीय अरमान पठान और 19 वर्षीय साहिल कुरैशी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिग को डिटेन किया है। हरियाणा के पानीपत के पूर्व भाजपा सांसद संजय भाटिया के मौसा और पानीपत के भाजपा नेता नीति सेन भाटिया के 4 ठिकानों से ईडी की टीम ने 40,62,000 कैश और 1,61,00,000 की ज्वेलरी जब्त की है। ईडी ने सोशल मीडिया पर रिकवरी की जानकारी दी। ईडी की जम्मू टीम ने कफ सिरप की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रेड की थी। पानीपत में मॉडल टाउन स्थित उनके घर पर ईडी की टीम ने 17 घंटे सर्च किया था। घर से 6 लाख कैश, ज्वेलरी के 50 से 60 खाली डिब्बे और विदेशी शराब बरामद हुई थी। तब ईडी की टीम उनके घर से 3 बड़े बॉक्स और एक थैले में सामान भरकर ले गई थी। ईडी की टीम ने हिमाचल के पावंटा साहिब स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी रेड की थी। नीति सेन भाटिया के दोनों बेटे नीरस और नवीन भाटिया वहां मौजूद थे। उन पर अवैध तरीके से कफ सिरप की बिक्री कर प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है। धौलपुर साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में साइबर ठगी के मास्टरमाइंड विमल उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया है। 24 वर्षीय आरोपी धौलपुर के जारोली का रहने वाला है, जो अपने गिरोह के साथ मिलकर लोगों को फर्जी पेमेंट मैसेज भेजकर ठगी करता था। आरोपी की कार्यप्रणाली में लोगों को फर्जी पेमेंट मैसेज भेजना और फिर गलती से पैसे जमा होने का झांसा देकर ठगी करना शामिल था। इसके अलावा वह भोले भाले लोगों और कॉलेज छात्रों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाता और उनका इस्तेमाल फ्रॉड के लिए करता था। पुलिस ने आरोपी के 4 अलग अलग बैंकों के खाते जब्त किए हैं, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। इस गिरोह का एक अन्य सदस्य शिवा राजपूत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।